इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर मोहसिन खान, वसीम जाफर और विष्णु जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली और उसके मध्य में है इंडिया गेट और यहीं से 5 मिनट की दूरी पर है मालछा मार्ग पर बसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और ऐसा माना जाता है कि इसी दरगाह के आसपास जिन्न रहते हैं। लोगों का मानना है कि इसकी वजह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो लोग जिन पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जिनके जिस्म पर किसी जिन का कब्जा है। यहाँ के फकीर उस जिनिया आत्मा को उस इंसान के शरीर से निकालकर मिट्टी के घड़ों में बंद कर देते हैं और वो घड़े यहाँ देखे जा सकते हैं। आज हम देखेंगे इस एपिसोड में कि एक जावेद नाम के जिन ने राहुल के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी प्रिया से होने वाली थी। वो काफी खुश था, लेकिन आने वाले अंधेरे से अनजान आखिर क्या चाहता था वो जिन राहुल से, ये जानने के लिए देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम राहुल को अपने घर जाते हुए देखते हैं, पर तभी एक टर्न पर उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है और वो उसी घड़ों वाली जगह पर आकर गिर जाता है। वो नहीं जानता था कि आखिर वो जगह कौन सी है और वो वहां से जाने लगता है, पर तभी उसे एक घड़े में हलचल दिखाई देती है और उसे एक आवाज आती है, जन्नत। और राहुल उस घड़े को उठा लेता है, पर वो सोचता है कि घड़े में से कैसे आवाज आ सकती है, पर फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है, जन्नत। और डर कर राहुल उस घड़े को फेंक देता है और घड़े के फूटते ही वो जिन आजाद हो जाता है और राहुल को अपने बस में कर लेता है। वहीं प्रिया के घर वाले राहुल को लेकर काफी खुश थे, क्योंकि राहुल काफी अच्छा लड़का था। ना तो वो शराब पीता था और ना ही सिगरेट, और शाकाहारी भी था, जो प्रिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वहीं जब प्रिया को पता चलता है कि राहुल की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, तो वो सीधा उसके घर पहुंच जाती है, जहाँ राहुल अजीब सा बिहेव कर रहा था, उल्टियां भी कर रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि राहुल को हो क्या गया है, और उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिया वहीं रुक जाती है। और अगले दिन राहुल भी पूरी तरह से फिट हो गया था, जिसे देखकर प्रिया भी खुश हो जाती है। और जब वो पूछती है कि राहुल तुम्हें क्या हो गया था, तुम कितना अजीब बिहेव कर रहे थे, जहाँ राहुल कहता है, तबीयत नासाज नहीं है मेरी, दुरुस्त हूँ। और ये सुनकर प्रिया काफी चौंक जाती है कि राहुल ने उर्दू कब सीखी। और तभी राहुल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि प्रिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारी शादी होने वाली है, काफी शॉपिंग भी तो करनी है, चलो जल्दी तैयार होकर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। पर प्रिया कहती है कि राहुल तुम रेस्ट करो, शॉपिंग के लिए हम बाद में चलते हैं। पर राहुल कहता है हम अभी चलेंगे, मैं चेंज करके आया। वहीं जब दोनों कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे थे, तो प्रिया पूछती है कि तुमने उर्दू कब सीखी, सुबह तुम उर्दू में बात कर रहे थे। और राहुल कहता है उर्दू मुझे नहीं आती और तुम ना मजाक मत करो। और जब राहुल कार्ड से पेमेंट करता है, तो बिल पर उसने उर्दू में साइन किए थे। जो वेटर कहता है कि सर आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, जहाँ दोनों भी ये देखकर चौंक जाते हैं कि बिल पर उर्दू में सिग्नेचर थी, जो प्रिया को अजीब लगता है। पर राहुल बहाना बना देता है कि बाबा मैं मजाक कर रहा था, मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू बोलना और लिखना सीख रहा हूँ। वहीं दोनों की सगाई भी हो जाती है। सभी लोग काफी खुश थे। और जब प्रिया अपने मेहमानों से बात कर रही थी कि तभी राहुल पार्टी छोड़कर चला जाता है, जब प्रिया भी उसे जाते हुए देख लेती है। और जब वो उसका पीछा करती है, तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि राहुल नॉनवेज खा रहा है, पर वो तो शाकाहारी था। जब प्रिया कहती है कि राहुल तुम नॉनवेज क्यों खा रहे हो, तुम तो दूसरों को भी मना करते थे कि किसी जानवर को मारकर नहीं खाना चाहिए, फिर आज तुम क्यों खा रहे हो। जहाँ राहुल कहता है गोश्त खाने की तमन्ना थी, काफी दिन हो चुके थे गोश्त खाए हुए, मन किया तू खा लिया, बेहद लजीज है। जहाँ प्रिया उसके प्लेट को नीचे गिरा देती है, पर ये राहुल को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। पर अब प्रिया काफी असमंजस में आ गई थी कि राहुल का बर्ताव अचानक से बदल क्यों जाता है। एक पल तो वो ठीक रहता है और दूसरे ही पल अलग। और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसका पता लगाकर जरूर रहेगी। और एक दिन प्रिया राहुल का पीछा करती है, जब राहुल सकरी गलियों से गुजरते हुए एक दुकान के सामने जाकर रुक जाता है और एक लड़की को देखकर वो खो सा जाता है। दरअसल वो लड़की जन्नत ही थी, जिसे जावेद बेइंतहा प्यार करता था। और जब जन्नत दुकान से बाहर जाती है, तो उसका रुमाल गिर जाता है, जिसे राहुल उठा लेता है। और ये सब
प्रिया भी अपनी आंखों से देख रही थी। उसे विश्वास नहीं होता कि राहुल ऐसा भी कर सकता है, वो भी जब शादी के सिर्फ 5 दिन ही बचे थे। लेकिन वो ये बात अपने घर वालों से कह भी नहीं सकती थी। वहीं जब शादी का फंक्शन चल रहा था कि तभी राहुल एक बार फिर से वहां से चला जाता है और प्रिया भी उसका पीछा करती है, जहां वो देखती है कि राहुल नमाज पढ़ रहा है और वो कहती है कि राहुल, जन्नत के प्यार में तुम इतने पागल हो गए कि तुम अपने धर्म भी भूल गए। पर राहुल उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, पैदाइशी धर्म है मेरा और मैं राहुल नहीं जावेद हूँ, और जन्नत मेरी पाक मोहब्बत और मेरा ईमान भी, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और वो उसे हवा में लटका कर दूर फेंक देता है और कहता है, ना तू रहेगी और ना तेरा राहुल, सिर्फ मैं और मेरी जन्नत। और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर प्रिया वहां से भाग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पर तभी कोई उसके कमरे में आ जाता है, जहां वो कहती है, पर वो तो राहुल की माँ थी और वो फूट फूट कर रोती है। और अगले दिन राहुल जन्नत की दुकान पर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जन्नत लौट आया हूँ मैं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। पर जन्नत उसे नहीं पहचानती और अपने पति और भाई को आवाज लगाकर बुलाती है और वो लोग उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं। वहीं राहुल जन्नत के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था। घर में रखी चीजों को तोड़ने लगा था, डिस्ट्रॉय करने लगा था। सभी घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को आकर क्या हो गया है और वो जन्नत जन्नत क्यों पुकार रहा है। और हिम्मत करके जब प्रिया राहुल के कमरे में जाती है तो कमरे का सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था और दीवार पर उर्दू में जन्नत ही जन्नत लिखा था। और तभी राहुल उसके सामने आ जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब प्रिया राहुल की माँ को सारी सच्चाई बता देती है और वो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर एक पीर बाबा से मिलकर उन्हें सारी घटना बताते हैं, जहाँ वो पीर बाबा कहते हैं कि जावेद एक जिन बन चुका है, जो एक शैतानी प्रवृत्ति का जिन है। मैंने पहले भी उसे कैद कर घड़े में बंद कर दिया था, पर अब वो दोबारा राहुल के कारण बाहर आ गया। आपको किसी भी तरह राहुल को इस दरगाह में लाना होगा, यहाँ उस जिन की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। पर वो इतनी आसानी से यहाँ नहीं आने वाला। वो जिन जावेद जन्नत को लेने यहाँ आया है, तो उसे जन्नत के जरिए ही यहाँ तक लाना होगा। फिर मैं उस जिन को कैद कर लूंगा और सभी सीधा जन्नत के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि जन्नत अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। जावेद वापस आ गया है और उसने राहुल को अपने बस में कर लिया है। राहुल के साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा है, प्लीज हमारी मदद करो। जहाँ जन्नत का शौहर जन्नत से पूछता है कि कौन है ये जावेद, जहाँ वो बताती है कि जावेद एक सिरफरा लड़का था, कॉलेज में हमें हरदम परेशान करता रहता था, हमारे पीछे ही पड़ा रहता था। हमने हमारे अब्बू और अम्मी से भी कहा था, उन्होंने उसे धमकाया भी, पर एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। जब जन्नत का शौहर कहता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, और प्रिया जब राहुल के कमरे में जाती है तो राहुल उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि दोबारा तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मैं राहुल नहीं जावेद हूँ और अब तू जिंदा नहीं रहेगी। जब प्रिया कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, जन्नत से बात कराने आई हूँ, लो तुम खुद बात कर लो। जब जन्नत कहती है कि जावेद मैं तुम्हारे प्यार को समझ गई, मैं भी इस शादी से तंग आ गई हूँ, मेरा शौहर मुझे मारता है। जावेद अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चलो हम भाग चलते हैं, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर हम शादी कर लेंगे, तुम प्रिया के साथ वहाँ आ जाना। और अगले दिन राहुल प्रिया के साथ उसी दरगाह के समीप के जंगल में आ जाता है और उस जगह को देखकर वो पहचान जाता है, ये तो वही जगह है जहाँ मुझे कैद किया गया था। और वो कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझा। और तभी जन्नत उसे दिखाई देती है और वो उसके पास जाने लगता है, पर ये तो जावेद के साथ किया गया छल था। और पीर बाबा आकर जावेद को एक घेरे में कैद कर देते हैं, जहाँ राहुल के अंदर का वो जिन उस घेरे से निकलने की काफी कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाता। जब राहुल गिड़गिड़ाता है, प्रिया मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, पर कोई भी उसके पास नहीं आता। और पीर बाबा बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए राहुल के शरीर से उस जावेद की आत्मा को निकाल देते हैं और दोबारा उस घड़े में कैद कर देते हैं, जिसके बाद राहुल भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और प्रिया और राहुल की शादी भी हो जाती है।
दरअसल घड़े में कैद इसलिए किया जाता है, वो उस जिन या आत्मा की एक सजा होती है जिसकी एक मियाद होती है कि किसे कितने साल तक सजा भुगतना है। उसके बाद वो जिन या आत्मा आजाद हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ जन्नत के प्यार में पागल एक आशिक जावेद जिन इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।